एशिया नेटवर्क में मैंने आउटरीच करने का फैसला इसीलिए किया कि जिससे मेरी मदद हुई है, वो लोगों ने मुझे बहुत हेल्प किया है। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि साउथ एशिया के लोगों के भी हेल्प होगी, इसीलिए मैंने आउटरीच कर रही हूँ और सभी लोगों को बताती हूँ कि हेल्दी फैमिलीज लेने से बहुत अच्छा है, बहुत चीप है और लोगों को जिसके पास पैसे नहीं है तो ये लोग बहुत हेल्प करते हैं। फैसला इसलिए किया कि जैसे मुझे हेल्प हुई है, इसी तरह साउथ एशिया के बहुत सारे लोगों को हेल्प हो सकती है। इसीलिए खाली हेल्दी फैमिलीज के लिए ही नहीं, लेकिन मैं बहुत सारे जो प्रोग्राम्स है वो सब में मैं हेल्प करती हूँ, उसके लिए आउटरीच करती हूँ। जैसे ब्रेस्ट कैंसर, HIV एड्स और मेडिकेयर, सब में मैं हेल्प करती हूँ और लोगों को बताती हूँ कि ये सैन जो संस्था है वो सब में आपको हेल्प करती है। और मैं जो है 92 में पाकिस्तान से आई थी। मेरे मियाँ जो है मुझे शादी करके यहाँ लाए थे और मेरे 3 बेटे हैं, एक 6 साल का है, एक 4 साल का और एक 3 साल का है। और मेरी छोटी सी दुनिया थी, अच्छी खासी जिंदगी गुजर रही थी, बहुत खुश थी मैं अपनी छोटी सी दुनिया में। और अचानक 8 साल के बाद 8 साल गुजर गए और 8 साल के बाद मेरे मियाँ ने एक फिलिपिनो औरत थी उसके साथ अपने रिलेशनशिप रखे और मुझे नहीं पता था। जब मुझे पता चला तो मैंने बहुत कोशिश की अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए, अपने मियाँ से बहुत रोई, मिन्नत की, सभी कुछ किया, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और ऐसे बढ़ते 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 वो तलाक तक आ पहुँचे। मैंने उनको बोला भी कि मुझे तलाक मत दो, लेकिन वो औरत कहती थी कि जब तक तुम तलाक नहीं दोगे मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। रोज़ाना का झगड़ा होता था, रोज़ मारपीट होती थी, रोज़ बच्चे भी बीच में रोते थे। बहुत जिंदगी अजीब सी हो गई थी। अचानक एक दिन मेरे मियाँ शाम को आए मेरे बेटे को होमवर्क कराने के लिए, तो वो कहने लगे कि तुम आज मुझे डिवोर्स पेपर के ऊपर साइन करके दोगी। मैंने लाख कोशिश के बावजूद भी वो मुझे तलाक देने के लिए देना चाहते थे मुझे। मैंने उनकी बहुत मिन्नत की, बहुत समाज की, लेकिन वो नहीं माने। बहुत शराफत दिखाई मैंने, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त किया। किसी इंसान को इतना बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद मेरे मियाँ एक ही चीज़ पे अटल थे, नहीं मुझे तुम्हें कोई तलाक देनी है। जब मैंने बहुत इनकार किया तो उस दिन शाम को 6:30 बजे उन्होंने मुझे मारा कि तुम मुझे तलाक दो, पेपर पे साइन करके दो। उसके बाद मैंने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आई और उन्होंने रिपोर्ट लिखी और मेरी एक फ्रेंड है उसने मेरा ट्रांसलेटर किया और पुलिस वाले उनको नंबर दे के चले गए कि आपको हेल्प अगर चाहिए तो इस नंबर के ऊपर फ़ोन करें। मेरी फ्रेंड ने मुझे कॉल करके दी तो विंसपुंगराव की एक फरियाल नाम की औरत है, उसने मेरी हेल्प की। उन्होंने मुझे साउथ एशिया वाला का नंबर दिया और यहाँ पे मुझे पता चला कि मैं अपने लिए वेलफेयर अप्लाई करूँ या अपने मियाँ के ख़िलाफ़ स्टैंडिंग आर्डर लूँ या क्या करूँ। इन्होंने मुझे सब कुछ बताया और मैं दूसरे ही दिन कोर्ट में गई और अपने मियाँ के ख़िलाफ़ स्टैंडिंग आर्डर लिया, अपने बच्चों के लिए मेडिकल अप्लाई किया, वेलफेयर अप्लाई किया। मुझे सभी कुछ मिल गया, किसी चीज़ की कमी नहीं है आज मेरे पास। साउथ एशिया वालों ने बहुत हेल्प की मेरे लिए मुझे वकील ढूंढ के दिया और इनके स्टाफ से मेरे साथ कोर्ट में गए, सभी कुछ किया मेरे लिए। मुझे हर चीज़ की, किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं हुई सिवाय अपने मियाँ की। आज सब कुछ है मेरे पास इन लोगों की बदौलत, साउथ एशियन वालों की हर चीज़ है मेरे पास। बच्चों के लिए मेडिकल है, वेलफेयर है, सभी कुछ है और मैं बहुत खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में। जब मेरे मियाँ मुझे छोड़ के चले गए थे तो मुझे ऐसे लगा था जैसे मैं एक अंधेरी
रूम में अकेली खड़ी हूँ। अगर ये लोग मुझे ना मिलते तो मैं आज वहाँ अकेली खड़ी होती, चाहे घुट घुट के मर जाती, कुछ भी होता। और आज मैं स्कूल जाती हूँ, अपने बच्चों को टाइम देती हूँ, बहुत खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में। कुछ ऐसी नई चीज़ जो मेरे पास ना हो। और इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जो औरतें, जिन औरतों के साथ ऐसा होता है, ऐसा कुछ हो जाए, उनको इतना ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। कुछ अपने आप की वैल्यू डालनी चाहिए, अपने आप को सामने रखना चाहिए कि हम भी एक इंसान है, उस दुनिया में जीने का हक है, क्योंकि ज़िंदगी एक बार ही मिलती है। और सैन वालों ने मेरी बहुत मदद की। मुझे इनसे बातें करके पता चला कि इंसान ज़िंदगी में क्या कुछ कर सकता है। मैंने इंग्लिश क्लासेस ली और अपनी ज़िंदगी को अच्छी बनाने की ख्वाहिश आ गई मेरी ज़िंदगी में कि मैं भी एक इंसान हूँ और ज़िंदगी बना सकती हूँ। और इन लोगों ने मेरी बहुत मदद की, बहुत हेल्प की मेरी। मैं इन लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और उन औरतों को बताती हूँ कि वो बाहर निकलें और इन लोगों से रब्ता रखें। और बहुत हेल्प करते हैं ये, बहुत ज़्यादा। इंसान सभी कुछ सीख जाता है अपनी ज़िंदगी में, सिर्फ हिम्मत करनी चाहिए और ऐसे लोगों का साथ होना चाहिए साथ में, सैन वालों की तरह। It doesn't move. Oh, it is. Okay.